हेलो गाइस, वेलकम टू आवर न्यू व्लॉग। आज हम लोग जा रहे हैं उज्जैन और जाने की तैयारी हमारी काफ़ी ज़ोरों शोरों से चल रही है। जैसे कि आप लोग देख सकते हैं, इस बार हमारा 4 दिन का ट्रिप है, तो हमें तैयारी उसी हिसाब से करनी थी। सारा ज़रूरी सामान, खाने पीने से लेके कपड़ों तक का हमने सब कुछ पैक कर लिया है 4 दिन के अकॉर्डिंग। इसके बाद हमें रेलवे स्टेशन पहुंचना था, जिसके लिए हमने मेट्रो ली है। और अब हम लोग पहुंच गए हैं रेलवे स्टेशन। रात 9:30 की हमारी ट्रेन है और कल मॉर्निंग 8 बजे का हमारा डिपार्चर है उज्जैन में। फाइनली हम ट्रेन में चढ़ गए थे और हम लोग यही चेक कर रहे थे कि किसका कौन सा डब्बा है, कौन सी सीट है। अब मिलते हैं कल मॉर्निंग में उज्जैन में। गुड मॉर्निंग गाइस। सुबह के बज रहे हैं 7:30 और हम लोग पहुंचने वाले हैं उज्जैन आधे घंटे में। यहाँ पे ये लोग काफ़ी थक चुके हैं रात के सफ़र से, दोनों ही सोए नहीं हैं। बस वेट हो रहा है जल्दी से जल्दी उज्जैन पहुंचने का। फाइनली हम लोग पहुंच चुके हैं उज्जैन और यहाँ की वाइब ही अलग है। 2 साल पहले जैसा छोड़ के गए थे बिल्कुल वैसा ही है, यहाँ कुछ भी नहीं बदला है। यहाँ से अपने होटल जाने के लिए हमने ऑटो बुक किया था। हमारा होटल रेलवे स्टेशन से करीब 7 से 8 मिनट की दूरी पे था और बाय ऑटो हम लोग गए थे। और ये जो बुकिंग थी हमारी, वो हमने पहले से की हुई थी। हम लास्ट ईयर जिनके यहाँ रुके थे उनके थ्रू ही हमने दोबारा बुक किया था। बट इस बार हमें जो होटल मिला था वो महाकाल मंदिर के बहुत पास में मिला था। तो भैया हमें मिले, उन्होंने हमें अपनी शॉप पे चाय वगैरह पिलाई, पोहा खिलाया। इसके बाद हम लोग होटल रूम में गए। फ्रेश वगैरह होने के बाद हम सीधा निकल गए थे उज्जैन दर्शन के लिए, महाकाल दर्शन के लिए। सुबह के 9 बज चुके हैं और हम घूम रहे हैं उज्जैन की गलियों में। यहीं से रास्ता होते हुए मंदिर की तरफ जाता है और रास्ते में हमने टीका भी लगवा लिया। यहाँ पर आपको पंडित और भी कई लोग मिल जाएंगे जो इस तरीके से टीका लगाते हैं। और सबसे बड़ी बात, यहाँ पे ज़िद और ज़बरदस्ती नहीं करते हैं। अगर आपकी इच्छा है तो आप लगवाइए, वरना आप मना कर दीजिए। यहाँ हमने मंदिर में एंट्री ले ली है। यहीं आपको महाकाल बाबा के गर्भगृह के दर्शन हो जाएंगे। क्योंकि हम लोग यहाँ सावन के महीने में आए हुए हैं, तो ऑब्वियस है कि भीड़ बहुत ज़्यादा मिलेगी। दर्शन के लिए बहुत सारे श्रद्धालु आए हुए थे, बहुत संगत आई हुई थी और काफ़ी ज़्यादा भीड़ थी यहाँ पर। कॉरिडोर की तरफ से अंदर जाने का रास्ता था और काफ़ी लंबी लंबी लाइनें लगी हुई थी। और गर्भगृह में आपको फ़ोन नहीं ले जाने दिया जाता है, इस वजह से अंदर की रिकॉर्डिंग नहीं हुई थी। इसके बाद सीधा हमने ऑटो बुक किया और हम लोग निकल गए शहर के बाहर के सारे मंदिर देखने के लिए। ऑटो वाले भैया आपको मिल जाएंगे बहुत सारे, जिनके पास पैकेज बना रहता है, जो अपना कार्ड आपको देंगे, जिसमें अंदर के कुछ मंदिर 5 से 6 जो शहर के अंदर के मंदिर हैं और कुछ मंदिर शहर के बाहर के जो कि 6 से 7 ऐसे रहेंगे। हमारे ऑटो वाले भैया ने बिना बार्गेनिंग, बिना नेगोशिएशन के हमें 700 रुपये में शहर के बाहर के 6 मंदिर के दर्शन कराए थे, जिसमें हमें 3 से 4 घंटे लगे थे।
संदीपनी आश्रम, जहाँ पर बोला जाता है कि भगवान श्री कृष्ण 11 वर्ष की आयु में यहाँ पे आए थे। अपने मामा कंस का वध करने के बाद संदीपनी आश्रम में वो पढ़ने के लिए आए थे अपने भाई बलराम और मित्र सुदामा के साथ, जहाँ पे उन्होंने 64 दिनों में 64 कलाएँ सीखी थी और 20 दिनों में गीता का ज्ञान हासिल किया था। यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण, बलराम और सुदामा के पढ़ते समय की फ़ोटोज़ आपको मिल जाएंगी। जो 64 कलाएँ उन्होंने सीखी थी वो आपको यहाँ पे देखने को, पढ़ने को मिल जाएंगी। और यहाँ हमने दर्शन किए सुंदर से कान्हा के। इसके बाद हम लोग चले गए मंदिर के प्रांगण में, जो कि बहुत सुंदर था। यहाँ पे एक कुंड भी था और बहुत बड़ा ये एरिया था, जहाँ पे हम लोग ने बहुत और अब हम लोग निकल गए हैं अपने दूसरे मंदिर के दर्शन के लिए, मंगल भगवान के जन्म स्थान मंगलनाथ मंदिर के दर्शन के लिए। भगवान मंगल का जन्म स्थान होने के कारण यहाँ पे मंगल दोष पूजा, कालसर्प दोष पूजा, चांडाल दोष निवारण सब कुछ किया जाता है। मंदिर बहुत ही सुंदर, बहुत बड़ा है। हर तरीके की पूजा पाठ यहाँ पे होती है। दर्शन के लिए हमें इस बार बहुत लंबी लाइन में लगना पड़ा था। करीब 1 घंटे के बाद हमें दर्शन हुए थे। और अब हम निकल पड़े हैं शहर के रक्षक भगवान काल भैरव के दर्शन के। ऐसा माना जाता है कि भगवान काल भैरव शहर की रक्षा करते हैं। ये शिव भगवान का ही एक रौद्र और युवा रूप है। इन्हें रुद्र अवतार भी कहा जाता है और ये उज्जैन से 6 से 7 किलोमीटर की दूरी पे है। इनके दर्शन से आपको शत्रुओं से, रोगों से मुक्ति मिलती है, ऐसी मान्यता है। यहाँ के कई सारे रहस्य हैं और आप भगवान महाकाल के दर्शन करने आते हैं तो भगवान काल भैरव के दर्शन के बाद ही आपको आपके दर्शन पूरे माने जाते हैं। तो यहाँ से रेलिंग क्रॉस करते हुए, बैरियर लगाए हुए थे, इन्हें क्रॉस करते हुए हम लोग दर्शन के लिए आगे बढ़ रहे थे। फाइनली 40 मिनट लाइन में लगने के बाद हम मंदिर के गेट तक पहुंच गए। अब हमें जल्दी ही दर्शन भी हो जाएंगे। हमने प्रसाद लिया, प्रसाद चढ़ाया। 40 मिनट लाइन में लगने के बाद सिर्फ 4 सेकंड के दर्शन करके हम लोग निकल गए। यहाँ पे मम्मी ने अपनी मन्नत का धागा बांधा और ये हमारा सेकंड टाइम है, बट स्टिल हम लोग पूरा मंदिर एक्सप्लोर कर रहे हैं। और बिना किसी देरी के हम लोग निकल पड़े अपने तीसरे मंदिर के दर्शन के लिए, माँ गढ़कालिका के दर्शन के लिए। इसके बाद के जो मंदिर हम लोगों ने दर्शन किए, वहाँ पर कैमरा अलाउ नहीं था, वहाँ पे फ़ोन वगैरह यूज़ करना अलाउ नहीं था। तो हम लोग फिर इसके बाद हम कॉरिडोर पहुँचे और हमने कॉरिडोर घूमा। यहाँ पे इस बार काफ़ी सारी नई चीज़ें, नई प्रतिमाएं ऐड हुई हैं और ये कुछ नया था। एक टनल जैसा रास्ता छोटा सा, जहाँ पे हम लोग मस्ती करते हुए आगे जा रहे थे।
यहाँ पे बहुत अच्छा लग रहा था, अंडरग्राउंड सा रास्ता था ये। और काफ़ी सारे लोग यहाँ पे घूम रहे थे। ये कुछ नया ऐड हुआ था जो लास्ट टाइम नहीं था। सुबह से ऐसे वीडियो मत बनाओ। Backward. कॉरिडोर इतना बड़ा है कि 8:30 बजे की एंट्री लेने के बाद भी अभी 10 बज चुके हैं और हम भी पूरा नहीं घूम पाए हैं। बट अब हमें अपने होटल रूम की तरफ जाना चाहिए क्योंकि कल सुबह हमारी 8:30 बजे की ओमकारेश्वर की बस है। गुड मॉर्निंग गाइस, आज हम लोग जा रहे हैं इंदौर ओमकारेश्वर दर्शन के लिए। हमारी 8:30 बजे अभी बस लगने वाली है और ये बस हमने होटल वाले भैया के थ्रू ही बुक कराई थी। नॉन एसी थी बट काफ़ी अच्छा रहा सफ़र। हमें आगे की सीट उन्होंने दी थी और शाम के 5:30 बजे की वापसी थी। पर पर्सन जो टिकट चार्ज था वो 300 से 350 रुपये था और आई थिंक ये वर्थ इट है बिकॉज़ जाने में ही आपको 3 से 4 घंटे लगेंगे। और इस बार हमें ओमकारेश्वर दर्शन करने ही थे क्योंकि लास्ट ईयर यही हुआ था। हम लोग इंदौर गए थे बट हमने ममलेश्वर दर्शन किए थे और काफ़ी लेट हो गया था जिसकी वजह से हमारे ओमकारेश्वर के दर्शन रह गए थे। अब हम पहुंचने वाले हैं नर्मदा घाट पर। हमने एंट्री ले ली है। करीब 4 से 5 मिनट चलने के बाद आपको नर्मदा का घाट मिल जाएगा। उज्जैन में आपको शिप्रा नदी मिलेगी और ओमकारेश्वर में आपको नर्मदा मैया मिलेगी। यहाँ पे भी हमने स्नान किया था। इस बार हम बोट के थ्रू गए थे, मतलब हमने बोट की थी दूसरी तरफ जाने के लिए। बहुत देर तक चलने के बाद हम फाइनली नाव के पास पहुंच गए और नाव का चार्ज पर पर्सन 50 रुपीज़ था और 3 से 4 मिनट का रास्ता था। हमारा ये था कि हमें स्नान करके ही दर्शन के लिए जाना था, तो हमने नर्मदा के घाट पर स्नान किया। उसके बाद हम लोग अपने ओमकारेश्वर दर्शन के लिए गए। लास्ट ईयर हमने ममलेश्वर के दर्शन किए और ओमकारेश्वर के हम नहीं कर पाए थे लिमिटेड टाइम होने की वजह से, और इस बार भी ऐसा ही हुआ। इस बार हमने ओमकारेश्वर के दर्शन किए बट हम अंदर से ममलेश्वर के दर्शन नहीं कर पाए क्योंकि बहुत लिमिटेड टाइम था। तो हमने बस बाहर से थोड़ा सा कैप्चर किया, हाथ जोड़े और फिर हम लोग निकल गए। इसलिए हमेशा कभी भी आप आएँ तो आप अपनी पर्सनल गाड़ी से ही आएँ या फिर यहाँ पे आप आके अपना रूम वगैरह बुक कर सकते हैं, जिससे आपको दोनों जगह के अच्छे से दर्शन होंगे। अब क्योंकि सावन है तो इस समय पे बहुत ज़्यादा भीड़ भी रहती है, इस वजह से भी लंबी लंबी लाइनों की वजह से टाइम ज़्यादा लग जाता है। और करीब 5:30 बजे हम लोग अपनी बस में बैठ के वापस उज्जैन के लिए निकल गए।
और अब हम पहुंच चुके हैं चिंतामण गणेश मंदिर। मंदिर के अंदर प्रवेश करते ही मंदिर का प्रांगण बहुत सुंदर और विशाल था। यहाँ पर पहुँचते ही हमने सबसे पहले विघ्नहर्ता गणेश मंदिर के दर्शन किए। एंड इसके अंदर आपको काफ़ी सारे छोटे छोटे मंदिर मिल जाएंगे और बहुत सारे शिवलिंग भी थे। शिवलिंग पर जल चढ़ाने के बाद हमने हनुमान मंदिर के दर्शन किए। मंदिर के प्रांगण में आप सेवा अगर देना चाहते हैं तो वो भी दे सकते हैं। आपको झाड़ू सेवा लेनी है या फिर बर्तन सेवा करनी है तो आप ये भी कर सकते हैं। इसके लिए आपको मंदिर की कमेटी से जुड़ना होगा। दर्शन करने के बाद हम लोग बाहर आए और डिसाइड किया कि उज्जैन जाने का वापस। बट ऑटो वाले भैया ने हमें सजेस्ट किया कि हमें बोरेश्वर महादेव भी जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि अब आप यहाँ तक आए हैं तो आप बोरेश्वर महादेव भी जाइए, जो कि यहाँ से 35 किलोमीटर और आगे था। बोरेश्वर महादेव के बारे में काफ़ी कम लोगों ने सुन रखा है। ये मध्य प्रदेश के दंगवाड़ा गांव में स्थित है और यहाँ की अपनी ही एक मान्यता है कि यहाँ जल चढ़ाने से सारा जल शिवलिंग अपने अंदर समा लेते हैं। और लोगों का ये भी कहना है कि अगर आपने बोरेश्वर महादेव के दर्शन कर लिए तो आपने 12 ज्योतिर्लिंगों के दर्शन कर लिए। तो हम पहुँच गए हैं बोरेश्वर महादेव। यहाँ पर छोटी सी मार्केट है। यहाँ से फूल प्रसाद लेने के बाद हमने मंदिर में एंट्री करी और उज्जैन से 30 किलोमीटर दूर होने की वजह से यहाँ बहुत कम भीड़ हमें मिली, जिसकी वजह से हमारे दर्शन काफ़ी अच्छे हुए थे। हमने शिवलिंग पर जल चढ़ाया। पंडित जी ने हमारी छोटी सी पूजा करवाई और मंदिर में थोड़ी बहुत सेवा हमने। और बोरेश्वर महादेव के दर्शन करने के बाद हम लोग निकल पड़े उज्जैन शिप्रा मैया के दर्शन करने। ऐसा कहा जाता है कि अमृत मंथन के समय पर जो कलश में से जल छलका था वो यहीं आकर गिरा था। इस वजह से यहाँ पे कुंभ का मेला भी लगाया जाता है। यहाँ पर आपको बहुत सारे शिवलिंग और मंदिर मिल जाएंगे। मंदिर जैसे कि काल सर्प दोष पूजा के लिए, मंगल दोष पूजा के लिए, इस तरीके से बहुत सारे मंदिर आपको यहाँ पे मिल जाएंगे। सारे दोषों का निवारण और पूजा इसी जगह पर होती है, शिप्रा मैया के तट पर। शिप्रा मैया के दर्शन और स्नान करने के बाद हम लोग निकल गए उज्जैन भ्रमण पर। भ्रमण से याद आया गाइस, इस बार हमने महाकाल बाबा की नगर भ्रमण यात्रा मिस कर दी। बाबा हर सोमवार नगर भ्रमण पर निकलते हैं, पर क्योंकि हमारी संडे शाम की ट्रेन थी तो इस बार के अब हम चलते हैं विक्रमादित्य महल की ओर। महल का प्रवेश द्वार बहुत ही सुंदर और विशाल था। बचपन में हम सभी ने विक्रम और बेताल की कहानी सुनी भी है और देखी भी है, बट वो सिर्फ कहानी नहीं थी। राजा विक्रमादित्य सच में थे और उन्होंने बेताल नाम के पिशाच को अपनी पीठ पर भी बिठाया था। राजा विक्रमादित्य का एक सिंहासन भी था जो उन्हें देवराज इंद्र ने वरदान के रूप में दिया था, जिसका नाम था सिंहासन बत्तीसी, जिसमें 32 पुतलियाँ थीं, जिसके अवशेष आज भी आपको उज्जैन में स्थित विक्रमादित्य महल के अंदर मिल जाएंगे। उज्जैन नगरी की पहचान बाबा महाकाल के साथ राजा विक्रमादित्य के महल से भी होती है। राजा विक्रमादित्य की कुलदेवी माँ हरसिद्धि है, जो यहाँ से 3 से 4 मिनट की दूरी में माँ हरसिद्धि का मंदिर है। और ऐसा माना जाता है कि राजा को जो दरबार लगता था वो माँ हरसिद्धि के सामने लगता था और वो अपने सिंहासन पर बैठकर न्याय किया करते थे, जिसमें ये 32 पुतलियाँ उनका साथ देती थी। इसलिए उनके सिंहासन का नाम सिंहासन बत्तीसी था। और थोड़ी देर यहाँ घूमने के बाद हम लोग निकल गए राजा विक्रमादित्य की कुलदेवी माँ हरसिद्धि के मंदिर की ओर। माँ हरसिद्धि के दर्शन करने के बाद हम लोग जा रहे हैं शिप्रा आरती देखने के लिए। शाम को शिप्रा आरती होती है जो करीब 1 से 1.5 घंटे की होती है। तो हमें इसमें भाग लेना था, इसलिए हम लोग आधा घंटा पहले आके घाट के किनारे बैठ गए थे और 1 घंटे की आरती हमने देखी।
बाबा के दर्शन करे, उन्हें प्रणाम किया, शिप्रा मैया की आरती करी, उन्हें प्रणाम किया। और अब हमारा इस उज्जैन शहर को अलविदा कहने का समय आ गया था। हमारी ट्रेन थी शाम की, तो हमें निकलना था। हमने चेकआउट मॉर्निंग में ही कर लिया था और सामान होटल के काउंटर पे रखवाया था। निकलने से पहले हम लोगों ने चाय पी, पोहा खाया और भैया को बाय बोलकर हम लोग निकल गए। सो दैट्स इट फॉर द व्लॉग गाइस। चैनल पर आप नए हैं तो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। बाय।